यूपी में तकरीबन 52 सीट जो है जीत रहे हैं। यूपी में जीत रहे यानी एग्जिट पोल में भरोसा नहीं है। एग्जैक्ट ये तो मोदी जी का तो पोल है ना। सपा का प्रत्याशी और भाजपा को बता रहे हैं। जब इतना गोदी मीडिया जब इतना पागल हो गई तो मोदी का पोल वो दिखा रही है। ये एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी पोल है। भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में सहयोगी मिलकर 369 सीट पर लड़ रहे हैं और 400 का दावा कर रहे हैं। आपकी नजर में कितना सीट मिलेगा? मोदी मीडिया और रंगा बिल्ला ये जाएंगे जेल। रंगा बिल्ला कौन? रंगा बिल्ला दो गुजराती हैं, आपको नहीं पता है क्या? रंगा बिल्ला जितना गोदी मीडिया है ये सब जाएंगे जेल। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अगर ईमानदारी से चुनाव हो गया तो इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगा और मोदी जी जाएंगे और अच्छे दिन आएंगे। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, नॉर्मल डिलीवरी अगर पोलिंग बूथ तक हो गई ईवीएम तो इंडिया गठबंधन फुल बहुमत से आएगा। अगर उसके साथ छेड़छाड़ हुई, सीजर हुआ, जिस तरह नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी 443 सीट जीतेगी। देश के चुनाव में मतदान हो चुका है, अब काउंटिंग होना बाकी है। कल रिजल्ट भी आ जाएगा कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है और देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। इसी बीच में जैसे 2 दिनों से लगातार एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं मीडिया के द्वारा, उसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं लखनऊ के तमाम लोगों के पास। पूछेंगे कि एग्जिट पोल पर उनका कितना भरोसा है और वो एग्जिट पोल कितने मायने रखता है, एग्जिट पोल सही है या गलत। तो सबसे पहले आपसे बात करेंगे, एग्जिट पोल जो मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है उसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मेरे 67 ईयर में ऐसा पहला अनुभव हुआ है कि अगर मान भी लिया जाए गोदी मीडिया को, जैसे 8 चैनल 4 पक्ष को भी दिखाते हैं, 4 विपक्ष को भी दिखाते हैं, कुछ कम में भी दिखाते हैं, कुछ ज़्यादा में भी दिखाते हैं। आप इसमें सबसे बड़ी बात नोटिस करिए, ये सब पैरेलली दिखाया गया है। अगर भाजपा को दिखाया गया तो 350 से 360 तक दिखाया गया और विपक्ष को दिखाया गया तो 125 से 130-135 तक दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं पैरेलली दिखाया गया। ये प्रायोजित कार्यक्रम है गोदी मीडिया का और मोदी का। अच्छा, एक बात और, 1 जून को चुनाव हुए, रात को आपने डिक्लेयर कर दिया। मोदी को ये ध्यान नहीं था ये जून चल रहा है, अप्रैल नहीं। आप देश की 142 करोड़ आवाम को 1 अप्रैल फूल बनाने चले थे कि हम तो आ ही रहे हैं सत्ता में 360 सीटों के साथ, ताकि ये जो भ्रमित फैलाया गया अप्रैल को जून से मिला के कि 1 अप्रैल को बेवकूफ़ बनाने वाली बात करने वाली की थी कि कहीं ना कहीं विपक्ष टूट के बैठ जाए शराब के ठेकों पे। अरे यार, मोदी ने तो कह दिया हम तो 360 आ गए और हम कार्यकर्ताओं का डार्क रूम से ध्यान उठ जाए, डीएम लोगों से ध्यान उठ जाए। तो ऐसा कार्यकर्ता हमारा नहीं है, कांग्रेस गठबंधन का कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है। पूरी मुस्तैदी से हम डीएम का भी सामना करेंगे, डार्क रूम का भी सामना करेंगे, ईवीएम मशीनों की भी सुरक्षा करेंगे। और हम आपको बता दें, नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर हो रहा है 2024 में और गठबंधन की सरकार देश के पटल पे आने वाली है। ये कल किस आधार बोल रहे हैं? मीडिया तो कुछ और, एग्जिट पोल में कुछ और दिखाई दे रहा है। आप कह रहे हैं कि सरकार। 1 मिनट रुक जाइए, मीडिया किसकी है? आप तो नहीं कह रहे हो, आप तो सोशल माध्यम से आ रहे हो, तो आप तो नहीं कह रहे हो। अगर आप भी उनके साथ हो तो एक अलग चीज है, मुझे नहीं मालूम। मैं कहता हूँ सीधी सी बात, अगर आप वही तो मैं बात कह रहा हूँ कि मेरे 67 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो पैरेलल रिजल्ट आप दिखा रहे, एक जैसा रिजल्ट दिखा रहे, सारे चैनल दिखा रहे, तो कहीं ना कहीं भ्रमित करने वाली बात है कि हमारा ध्यान बढ़ जाए हर चीज़ों से और हम बिल्कुल अपना खामोश हो जाए। तो ऐसा नहीं। चलिए भाई साहब से पूछेंगे, इस बार का चुनाव के जिस तरह के परिणाम एग्जिट पोल दिखाई दे रहे हैं तो क्या कहेंगे? आपको भरोसा है कि नहीं उस एग्जिट पोल में? यार, मोदी जी को ऐसे घोषणा कर देना चाहिए हम 800 सीट आ रहे हैं, बात खत्म हो गया। 543 सीट और 800 सीट क्या करेंगे? लेकिन क्यों? उनको 400 पार बता। जब वो 450 सीट ला सकते हैं तो 800 सीट बना लेने में उनको क्या दिक्कत है? जब उनको सब बैठ करके बनाना है अपने कलम से, जो जहाँ पे 8 सीट है, जिस पर जो सपा का प्रत्याशी जीत रहा है, सनातन पांडे उसको बता रहे हैं भाजपा का प्रत्याशी है, तो उनको 800 सीट बनाने में क्या दिक्कत है? वो बना ले। नहीं, ये तो मीडिया गलती है ना, मीडिया वालों में गोदी मीडिया की गलती है ना। यार, वो पैसा जब इतना ज्यादा दे दिए तो गिन नहीं पाए, उसी टाइम में लिख दिए मीडिया वाले गोदी मीडिया। अच्छा, और क्या? तो पैसे का मतलब कमाल है। पैसे का कमाल है कि उनको था नहीं लगा, वो इतना ज्यादा पागल हो गए कि वो उसमें जो है 7 सीट की जगह 15 सीट दिखा रहे हैं, जहाँ 8 सीट है वहाँ 12 सीट दिखा रहे हैं। सपा का प्रत्याशी वो भाजपा को बता रहे हैं। जब इतना गोदी मीडिया जब इतना पागल हो गई तो मोदी का पोल वो दिखा रही है। ये
एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी पोल है। ये मोदी पोल है। चलिए कोई बात नहीं। आपको बताइए आप किस आधार पे कह रहे हैं कि गलत है ये एग्जिट पोल दिखा? मैं इस आधार पे कह रहा हूँ, इतना बड़ा मैं हो गया हूँ लोकतंत्र में, कभी नहीं देखा हूँ कि चुनाव आयोग को Z+ की सुरक्षा दी गई हो। जब वो ईमानदारी से चुनाव करवाता था, आप उसको क्या जरूरत है Z+ सुरक्षा देने की? आपको 150 DM को फोन करके कहने की धमकी देने क्या जरूरत है कि हमारी सीट जिताओ? अंदरूनी खबर है यानी। जब 150 DM को आप फोन करके कह रहे हो कि हमको जिताओ, चुनाव आयोग को Z+ सुरक्षा दे रहे हो कि हमको जिताओ, तुम्हारी हम सुरक्षा कर रहे हैं, तो इसी पे कह रहा हूँ। अच्छा, आप मीडिया तो बता रहा है एग्जिट पोल में कि 9 से 13 सीट तक इंडिया गठबंधन की आएगी यूपी में। आपकी नजर में कितना सीट मिल रहा है? मोदी मीडिया और रंगा बिल्ला जाएंगे जेल। रंगा बिल्ला कौन है? रंगा बिल्ला 2 गुजराती हैं, आपको नहीं पता है क्या? रंगा बिल्ला जितना गोदी मीडिया है, ये सब जाएंगे जेल। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। भरोसा है भाई? 110%। तुम ताली बजा रहे हो, क्या बात है? जब जनता देश को आजाद करवा दी थी अंग्रेजों से, तो ये तो गोरे अंग्रेज, दुनिया अंग्रेज है यार, इनको बगाने में कई मिनट लगेगा। भैया बताइए, आप बताइए। कह रहे हैं कि गोदी मीडिया के पोल पे भरोसा है। असल में ये बौखलाए हुए लोग हैं, बौखलाए हुए हैं, हार से अपने हताश है, निराश है, तो उन्होंने बातें बोल रहे हैं। देश की जनता ने मोदी जी की गारंटी पे मुहर लगा दी है और कल दूध का पानी का पानी हो जाएगा। मोहर लग रही भैया। हाँ, मुहर लग गई है बिल्कुल। और कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ज्यादा समय भी नहीं बचा तो हुआ। ये लोग भी कह रहे हैं कि भरोसा है, तभी तो भरोसा है, देश की जनता को भरोसा है। और एग्जिट पोल कितनी सीट आ रही है? कितनी सीट? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400+ के साथ तीसरी बार वापसी करने जा रही है, क्योंकि देश की जनता ये चाहती है कि पीओके को फिर से भारत में मिलाया जाए, कृष्ण जी की जन्मभूमि पे भव्य मंदिर बने। अच्छा, इस बार पाकिस्तान इंडिया में आ जाएगा, मिल जाएगा? नहीं, पीओके की बात अच्छा, क्या? POK की बात। जो पाकिस्तान ने चाइना वाला कश्मीर कब्जा के कर लिया, वो तो ले नहीं पा रहे। चलिए, एक सवाल दे रहे हैं, बताओ भाई साहब। चाइना पूरा घुस आया, उसको तो खाली नहीं करवा पाए, पीओके के बात कर रहे हैं। जो लोग 62 में चाइना वालों को कितनी जमीनें दे दी है, कितने देश के लोग शहीद हो गए, वो लोग बात करेंगे। जो लोग मुंह पे अपने आज भी कांग्रेस को चाइना से फंडिंग आई है चुनाव। हाँ, ये भाई साहब कह रहे हैं कि चाइना से फंडिंग है। कांग्रेस को चाइना से फंडिंग और वो विदेशी सोरोस जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराने के लिए विदेश में बैठ कर साजिश रच रहा है, उससे फंडिंग आई है। तब जाके अच्छा, ये जानकारी कहाँ मिली भाई साहब? ये जानकारी पूरे भारतवर्ष को आपको नहीं भैया मिली? एक जानकारी और कहाँ से? है। हाँ। प्रधानमंत्री अच्छा, जी कह रहे थे कि राहुल गांधी अडानी ने- टेम्पो से पैसा भेज रहे हैं, और इनकी CBI ED मर गई क्या प्रधानमंत्री का? जब भाई पैसा बाहर से आ रहा तो सीबीआई और ईडी क्या कर रहा है? पैसा बाहर से आ रहा था, तभी तो सीबीआई और ईडी ने कांग्रेस का बैंक खाता सीज किया, जो चिल्ला रहे थे। तभी तो आम आदमी पार्टी का बैंक खाता सीज हुआ। खुलासा नहीं किया। ईडी और सीबीआई की ही वजह से आज जो भ्रष्टाचारी राहुल ये अरविंद केजरीवाल हो गए या लालू के परिवार वाले हो गए, जो नौकरी के बदले जमीन लेते थे, ऐसे लोग सीबीआई ईडी की वजह से, नरेंद्र मोदी जी की वजह से जल गए। राहुल गांधी भी जमानत पे है, सब भूल रहे हैं। सोनिया गांधी भी जमानत पे है। राहुल गांधी इलेक्टोरल बांड से गौमांस कंपनी वाले से पैसा ले लिया। इलेक्टोरल बांड से राहुल गांधी ने भी पैसा लिया है। अखिलेश यादव ने अच्छा, चाइना से कितना पैसा आया? कहाँ से आए? चाइना से 600 करोड़ रुपए राहुल गांधी को आया। 600 करोड़ रुपए आ रहा बता रहे। मोदी को कितना आया इन्हें पूछ लो। मोदी जी कितना है भाई साहब? भारतवर्ष का नागरिक खाली मोदी बीफ जी को आशीर्वाद देके- कंपनी से कितना पैसा आया? भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक जो राष्ट्रवादिता से जुड़ा है, जो धर्म से जुड़ा है, जो भारत को फिर से विश्वगुरु बनाना चाहता है, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। उन्होंने वोट दिया। अच्छा, कितनी सीट आ रही? कितनी सीट आ रही? भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 400+ सीट। 400 कितना? 100, 150? अब 100-150 का अंदाजा लगा नहीं सकते, लेकिन 400+ आ रहा है। कल 1 बजते क्लियर हो जाएगा। चाचा जी का कल 1 बज के बजे नौजवान कह रहा है कि सब क्लियर हो जाएगा। भाई साहब ने कह दिया 400 पार आएगा। ये सवाल आपको कुछ बोलेंगे? ये एग्जिट पोल जो दिखाई दे रहा सही है गलत? बंगाल में दिखाया गया हाँ, करेक्ट बात। किस बात का लॉजिक? कार जो तृणमूल के रणनीति कार पे स्ट्रेटजी के तहत कहा था कि तृणमूल कांग्रेस हार रही है, भाजपा जीत रही है। क्या हुआ? क्या हो गया? आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जिस दिन तक
वोट हुआ है उसके एक दिन बाद तक एक गोदी मीडिया ये कहती रही कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, लेकिन इसको विपरीत रिजल्ट आया। तो ये गोदी हमारी मुट्ठी में क्या है किसको पता है, कल तक इंतजार कर लें। एग्जिट पोल कोई पोल नहीं होता। देखिए जो मीडिया होती है, कोई मीडिया हाउसेस हैं वो कहाँ के गुजराती बंधु हैं, तो गुजराती अस्मिता से जोड़ करके गुजरातियों के लिए महुआ बना रहे हैं। एक मैं आपको बता दूं, आप 15 दिन से देख रहे होंगे निफ्टी और जो है शेयर मार्केट का उछाल कितना जा रहा है। आज 800 मतलब 800 पॉइंट मतलब 800 गुना यानी 7 गुना 8 गुना बढ़ा हुआ है निफ्टी। क्या हो रहा है, अभी शुक्रवार को 8,705 करोड़ विदेशी निवेशक पैसा निकाल करके ले गए। जो हमारे यहाँ भारतीय लोग विदेश में जा करके सस कंपनियां नकली बना करके भारत में पैसा का निवेश कर रहे थे, उन लोगों ने इसको बढ़ाया जानबूझ करके ताकि भारतीय छोटे निवेशक पैसा लगा दे। मेघनाथ आखिरी तब तक पूजा करता था और सजी सजाए वाहन मंडप इंडिया गठबंधन से परस्पर सरकार बना हनुमान जी का हनुमान जी का बढ़िया हूँ मैं ऐसा नहीं है समाज से, लेकिन बोले अच्छा। और ये भाजपा के कार्यालय से सब निकल रहा पहले। अच्छा, कोई जिस पर भरोसा नहीं है, क्या मतलब है? आखिरी मेघनाथ रावण ने पूजा किया था, बस अब खत्म हो गई बात। को प्रोग्राम आ जाएगा बस। तो इंडिया में ये इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही, कोई कुछ नहीं कर रही। अंग्रेज का तो लोग भगाई थी, इनके क्या करना है, ये लोग को करना है। अंग्रेज अपने पुतरिया है, गुंडे पुतरिया है, तो निकाली सुनाई इधर गुंडा है, टेलीफोन पर गाली दे रहे हैं। आपको भरोसा है भैया? जब हम लोग छोटे थे ना, छोटे पर हम लोग क्रिकेट खेलते थे और उसके बाद जो अंपायर रहता था ना वो हमारी तरफ रहता था। जब हम बैटिंग करते तो अंपायर जो होता ना हमारी तरफ रहता, तो उसको हम समझा देते थे कि अगर हमें बॉलर की तरफ से आउट कर दिया जाए ना तो तुम्हें वहाँ पर नो बॉल देना। हाँ, पहले बात समझो। उसके बाद में अंपायर जो है वो नो बॉल दिखा देता, उसके बाद फिर मौका मिल जाता, फिर नो बॉल, फिर मौका मिल जाता। लेकिन जो बॉलर थे ना वो सब हमसे भी ज्यादा चौकड़ थे, उठाए बल्ला बल्ला और हो गया खुल्लम खुल्ला, और बाद में पता चला हार गए। तो 2024 का चुनाव और 4 जून जो नतीजा आएगा ना वो कुछ इसी तरह आएगा। असली आपको भरोसा नहीं है? आपको नहीं, एग्जिट पोल पे हमें भरोसा कैसे कर ले? भाई हरियाणा में कितनी सीटें हैं आप बताइए? आप पत्रकार लोग क्या है, आप पत्रकार है, कितनी सीटें हैं हरियाणा में? 10 सीटें। कितना? 10 सीट। तो 14 सीटें कैसे जीत रहे हैं? कौन बोला 14 सीटें? 14 सीटें। एग्जिट पोल में भरोसा है? भरोसा है। 400 पार आ रही है, 400 पार नहीं, लेकिन जो 400 बीच में रहेंगे। आपको भरोसा है एग्जिट पोल नहीं है? हाँ, ऐसा बताइए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? 150 से ज्यादा नहीं आ रही है भाजपा गठबंधन की, और लोकतंत्र की हत्या होगी 450 पार। 450 पार तो होगी जब लोकतंत्र की हत्या होगी। आज नहीं एग्जिट पोल भरोसा नहीं? बिल्कुल नहीं, ये तो अडानी अंबानी का एग्जिट पोल तब होता जब जेट प्लस सुरक्षा चुनाव आयुक्त को न दिया जाता। भाई साहब, एग्जिट पोल आ रहा है, कैसे देखते हैं एग्जिट पोल? एग्जिट पोल का जो इन्होंने मोदी पोल अभी मोदी चैनल पर दिखाया है, सब ये सारे चैनल इन्हीं लोगों के हैं। और पता नहीं, जनता अब लोग जागरूक हो रहे हैं, जनता भ्रमित हो रही है। तो भ्रम नहीं है, जनता जागरूक हो गई है, क्योंकि ये अडानी के चैनल 27 उनके अडानी के हैं, 16 अंबानी के हैं, 15 सुभाष चंद्रा के हैं, ये सारे चैनल उन्हीं के हैं और उन्हीं के लिए लोग काम करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो उन चैनलों पर, उनके एग्जिट पोल पर कोई भरोसा जनता को नहीं है। और जनता ने अब की बार, पार्टियों ने नहीं, जनता ने चुनाव लड़ा है और उनके साथ अगर विश्वासघात होता है इस इलेक्शन में, क्योंकि जनादेश पूरा देश देख रहा है कि जनता इनके प्रोग्रामों में कार्यकर्ताओं से जनता खुद उमड़ती थी। और लोकतंत्र को बचाने के लिए जो आपकी बार दलित वोट, शेड्यूल कास्ट वोट, ये सारे लोगों ने मिले संविधान को बचाने के लिए, सबने आके इंडिया अलायंस को वोट किया है। और अगर गलती से कहीं धांधली की गई, इन पर जोर जबरदस्ती गई, हमें लगता है कि इन लोगों ने इस तैयारी कर रखी है, इसीलिए पार्लियामेंट की सिक्योरिटी बदली गई, चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई। ये सब चीजें क्या है? ये सब ये तो ठीक है, एग्जिट पोल में भरोसा लोग नहीं, लेकिन इससे क्या सत्ता बदल जाएगी? जो रिजल्ट आने वाला है क्या वो बदल जाएगा?
बिल्कुल एक प्रेशर है, लोगों के ऊपर प्रेशर बनाने का काम है कि लोगों को इतना दबाव, मेंटली दबाव बना लो और अधिकारियों पर, ब्यूरोक्रेसी पर इतना दबाव बना दो कि हम आ रहे हैं फिर कुर्सी पर, फिर नहीं तुम्हारी जांच बैठा देंगे, तुमको जेल डाल देंगे, तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। वो मनोवैज्ञानिक एक दबाव बना रहे हैं कि अगर हमको थोड़ा सा कम मार्जिन से अगर इधर उधर होगा तो सर्टिफिकेट मेरे हाथों में दे देना, नहीं तो तुम्हारी हम तुम्हें जेल भेज देंगे। अच्छा, ये दबाव है, ये एक पहले का दबाव है, मेंटली दबाव बनाया गया है कि निष्पक्ष लोग ना कर हो पाए, क्योंकि इसीलिए अभी जैसे कुछ बयान टीवी पर आ रहे हैं कि डीएम तमाम 150 डीएम को फोन किया गया। क्या मतलब है इस समय फोन करने? भाई लोकतंत्र है, जो जनादेश है, जो लोगों जनता जिसको चुनेगी वो नेता वही शासन करेगा। लेकिन उस पर दबाव बनाने के लिए इतना चैनल, बल्कि मैं तो आगे चल के ये मांग करूंगा जनहित में, ये जो एग्जिट पोल है इस पर बैन कर देना चाहिए जब तक रिजल्ट ना आ जाए, एकदम बैन हो जाना चाहिए। ये जनता का जनादेश है, सामने आ जाना चाहिए। जैसे इलेक्शन तक रुका रहता है 2 दिन और। अच्छा, आपके हिसाब से इंडिया गठबंधन में कितनी यहाँ पर सीट मिली? इंडिया का यूपी की बात, हाँ यूपी की बात है। यूपी यहाँ पर 50 सीटों के 50, 52, 55 सीटें यहाँ आ जा 55 इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। भाई साहब, आप कैसे देखते हो एग्जिट पोल को? भरोसा है कि नहीं एग्जिट पोल को? तो भरोसा तो नहीं है। जिस तरह मोदी जी लोकतंत्र को और संविधान को अपने पैरों तले रोक रहे हैं, उनके ऊपर तो भरोसा नहीं है। चाहे जनता के जनादेश को कई स्टेटों में उन्होंने अपने पैरों तले रोक दिया है। हरियाणा में मेयर के चुनाव में देखा किस तरह जनता के जनादेश को अपने पैरों तले रोक दिया प्रधानमंत्री जी ने। चुनाव आयोग क्या कर, मोदी जी तय करते हैं ना चुनाव आयोग कौन बनेगा, कि मोदी जी कोई और तय करता? मोदी जी अपना सबसे दाहिना और बायां हाथ को तय करेंगे कि यही चुनाव आयोग होगा, ताकि चुनाव में जो गड़बड़ी हो सके चुनाव आयोग के जरिए कराया जाए। विपक्षी दलों को सुनी नहीं जा रही है। अभी भी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि डीएमओ को फोन किया जा रहा है गृह मंत्री कार्यालय से कि अपना देख लेना, वहाँ जो 2-4-5 हजार से जीत हार होती है काटपुर हमारे नेताओं को दे दिए जाए। इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लग रहे हैं और चुनाव आयोग संज्ञान में नहीं ले रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग मोदी जी का दाहिना और बायां हाथ दो ही है चुनाव आयोग, और दोनों मोदी जी के दाहिना और बाएं हाथ है, और मोदी जी अपना हाथ को काटना नहीं चाहते। इस देश की जनता के जनादेश को रोकने का काम अगर किसी ने अपने पैरों तले किया तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा? एग्जिट पोल से क्या फायदा होगा? क्या हासिल करना? शेयर मार्केट का सबसे बड़ा खेल होगा एग्जिट पोल से। वो खेल खेलना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, और विपक्षी दलों को ये डराना चाहते हैं ताकि वहाँ कोई काउंटिंग छोड़ के भागा है, लास्ट राउंड में इधर उधर चला जाए, ध्यान ना दे जनता, और ये अपना लूट का काम, जनता के जनादेश का लूट का काम करें, ताकि जनता उनके विश्वास में आ जाए कि मोदी जी आ रहे हैं, लोग अपने घरों में बैठे रहे और ये जनता के जनादेश को लूट लें। अच्छा भाई साहब, जिस तरह का एग्जिट पोल दिखाई दे रहा है, इससे मीडिया की जो छवि है वो धूमिल नहीं हो रही? वो एकदम बुरी तरीके से विश्वसनीयता वो कम नहीं होगी। हमारा जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जा रहा है, वो आज इतने जमाने से ये तो इनके प्रवक्ता के तरीके हैं, इनके प्रवक्ता के तौर पर काम ही कर रहे हैं। आपने 10 साल में देखा होगा, जो देश का प्रधानमंत्री किसी चैनल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करता हो, जनता की बात को, अपने मन की बात हो, जनता के मन की बात ना रख रहा हो, सिर्फ अपने मन की बात रख रहा हो। ऐसा लोकतंत्र में भाई हमारा मीडिया ही एक चौथा स्तंभ, उसको पूरा धराशायी कर दिया, उसको खरीद लिया इन्होंने, और इनके प्रवक्ता के तौर पर इन्होंने 10 साल काम किया है। उसी का सहारा लेकर के आखिरी इनका दम है, ये एक इनका चिराग बुझने वाला है, ये फपक रहे हैं, कल तक ये रिजल्ट जनादेश आ जाएगा। आप अनुसार कितना सीट आ रही है इंडिया गठबंधन की बीजेपी? देखिए, लड़ाई बहुत टफ है, लेकिन जनता का अगर कहीं से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, नॉर्मल डिलीवरी अगर पोलिंग बूथ तक हो गई ईवीएम की, तो इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से आएगा। अगर उसके साथ छेड़छाड़ हुई, सीजर हुआ, जिस तरह नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, तो भारतीय जनता पार्टी 443 सीट जीतेगी। कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि छेड़छाड़ कर देंगे, जो चाहेंगे कर लेंगे। क्योंकि आप क्या कहते हो, ये जो एग्जिट पोल दिखाई दे रहा है टीवी पे, वो सही है गलत? भाई जितनी सीटों पे क्या कहते हैं बीजेपी लड़ नहीं रही है, उससे ज्यादा तो क्या कहते हैं उनका एग्जिट पोल जा रहा है। क्या बड़े बड़े चैनल का सर्वे ले लीजिए, ये तो आंखों के सामने है। क्या लगता है? देखिए, सर्वे इन्होंने किया ही नहीं, जो भाजपा से मतलब कार्यालय से जिनका सर्वे आया है वो उसको धर के छाप रहे हैं लोग। अगर जनता उतरे, आपका भी सर्वे चैनल है, आप सर्वे करते हो, आपके यहाँ भी एक क्या कहते हैं मानव, हम सर्वे नहीं करते, हम सर्वे अपना घोषित करते हैं कि कौन कितना। आपका चैनल है, आप भी क्या कहते हैं टैग रखते होगे कि क्या कहते हैं किस कैंडिडेट को कितनी सीटें मिल रही, उस पर आदमी जब टिक करता होगा तब पता चलता होगा। तो ये तो आपको भी लाख दर्जे मालूम है कि सरकार किसकी बन रही, लेकिन एग्जिट पोल जो दिखा रहा है, एग्जिट पोल के भरोसे अगर आप चलेंगे तो फिर तो भैया वाह वाह है एकदम।
यहाँ पे किसकी अब सरकार बन रही? हरियाणा में कितनी सीटें हैं? 10 सीट। 10 सीटें, 13 सीट पे बीजेपी को बढ़त बता रहे हैं। अब आप खुद बताओ, वो भी इतना बड़ा चैनल है, आज तक जैसा बड़ा चैनल है वो दिखा रहा है कि 13 सीटों पे बढ़त है। जहाँ 10 सीटें वहाँ 13 सीटों पे बढ़त बता रहा है। आप क्या कहते हैं तेलंगाना में, अजय तेलंगाना में कितनी सीटें हैं? 14 सीटें। 14 सीटें, उसमें 12 सीटों पे बढ़त बता रहा है। आप बताओ कहाँ से तेलंगाना में आपको लगता है क्या कहते हैं 12 सीटें पा जाएगी बीजेपी? तो देखिए वही चीजें तीसरी भरोसा नहीं है। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ लखनऊ में है। लखनऊ में दो में से क्या दोनों सीटें क्या बीजेपी? दो में से कहाँ की? मोहनलालगंज लखनऊ है। ऐसी बात ही जीतेगी। कौन जीतेगा? हम जीतेंगे। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। हाँ, राजनाथ सिंह को हरा दोगे भाई? भाई क्यों? 40 साल राज कर लिए मेरा भाई। 4 दशक कम होता है एक शहर के लिए। 4 दशक का राज्य है यहाँ पे, 4 दशक का। चलिए भाई, आप अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन लॉजिक की बात कर रहा हूं। लॉजिक की मैं बात कर रहा हूँ। भैया लखनऊ में दोनों सीटों से दोनों कौन जीते? देखिए ऐसा है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, दोनों सीट कांटे की टक्कर है। लेकिन इंडिया गठबंधन यूपी में तकरीबन 52 सीट जो है जीत रहे हैं। यूपी में जीत रहे हैं। यानी एग्जिट पोल में भरोसा नहीं है। एग्जैक्ट पोल ये तो मोदी जी का तो पोल है ना, एग्जैक्ट पोल थोड़ी लेकिन भैया ध्यान मोदी लगाने जी का का पोल है। मोदी मीडिया। मोदी जी जानते क्या करते हैं? अभी क्या है कि ये उनका जो पोल है अभी वो दिखा रहे हैं, जनता घबरा जाए, विपक्ष को नीचे दबा दें, और ताकि कल बेईमानी से जब वो सीट निकाले। हम तो पहले से चल रहे थे 400 पार। तो जैसे गांव में कुर्सी वाले जाते हैं ना कुर्सी बेचने, 400 ले लो, 400 लाख है, 400 नहीं, अच्छा 150 दे दो, तो 150 बेच के चले जाते हैं। तो मोदी जी अब की यहाँ से जाने वाले हैं। अच्छा, हाँ, नौजवान बताओ, एग्जिट पोल में भरोसा है कि नहीं? ये जो एग्जिट पोल है, पहली बात तो ये मोदी मीडिया का है, और मोदी मीडिया 10 साल से इसका खा रही है, उसी को जाएगी ईमानदारी से उसी का गा रही है। तो ये पापा ने जो एग्जिट पोल उनको भेज दिया है, वो ये दिन रात घुमा रही है। और इसके पीछे का मकसद ये है, इसके पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत के जितने भी जिलाधिकारी हैं, उन सारे जिलाधिकारियों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। ये एग्जिट पोल अच्छा, दिखाया जा रहा है, ये एग्जिट पोल किस लिए बनाया गया? इसलिए बनाया गया। और अच्छा, किस जनपद के रहने वाले हो? मैं संत कबीर नगर से हूँ। कौन जीत रहा है वहाँ पे? वहाँ पे 65% गिनती अगर ईमानदारी से होगी, देखिएगा 65% एक तरफा खत्म निषाद को मिला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से अच्छा, प्रत्याशी है। और वहाँ तो बीजेपी जिता दिया मोदी मीडिया ने। मोदी मीडिया तो पूरे भारत में जिता रही है। और सुनिए, ये मोदी मीडिया अभी कैमरा लेके वहाँ नौठो बैठी हुई है, वहाँ जहाँ क्या कहते ध्यान लगा हुआ है कन्याकुमारी में। सभी जिलाधिकारियों के सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, साहब देश को बचा लीजिए। ये मोदी जी अगर फिर से आ गए, ये प्रेशर तो बनाएंगे 100%, इनके जितने भी ये हैं सब प्रेशर ही बना रहे हैं फोन करके। तो अगर ईमानदारी से चुनाव हो गया तो इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगा, और मोदी जी जाएंगे और अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन जाएंगे तब आएंगे। मोदी जी जाएंगे, अच्छे दिन मैं आएंगे। आपसे ये कहना चाहता हूँ, पूरे देश में 369 पूरे देश की बात कर रहा हूँ। गठबंधन लड़ रहा है, और 4 हर जगह हर आता है। चाहे हमारा राज्य हो, हाँ केंद्र शासित राज्य हो या हमारे राज्य में, हर जगह मोदी जी का विरोध है, बीजेपी सरकार का विरोध है। बेरोजगार विरोध में खड़ा है, ड्राइवर बेरोजगार में खड़ा है, किसान बेरोजगार में खड़ा है, महंगाई चरम सीमा पे है। इन्होंने 10 साल में जनता के साथ जुमला किया है, जनता को धोखा किया है। आप हर जगह उठा के देख लीजिए, इंडिया गठबंधन कोई भी चैनल, इन्होंने इनके जो मोदी अभी जो दे रहे हैं, मोदी जी के जो चैनल हैं, जो इन्होंने एग्जैक्ट पोल दिखा रहे हैं, इन्होंने अभी से डराना धमकाना शुरू कर दिया है। अमित शाह जी ने तो सारे जिले, इंडिया के जितने जिलाधिकारी हैं सबको फोन करके धमका रहे हैं, यहाँ की सीट मुझे आनी चाहिए। लेकिन जनता सब जान रही है, इनका जो झूठा जुमला वादा है अब नहीं चलने वाला है। अच्छा भाई साहब, आपको ये एग्जिट पोल जो दिखाई दे रहा है, कैसे भरोसा? भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में सहयोगी मिलकर 369 सीट पर लड़ रहे हैं और 400 का दावा कर रहे हैं। अगर जनादेश के साथ अब की बार खिलवाड़ हुआ, इस भारत में श्रीलंका जैसी पोजीशन आ जाएगी और जेल भरो आंदोलन और दूसरी लड़ाई की तैयारी तुरंत हो जाएगी, क्योंकि इस बार पूरा देश अब की बार जनता ने चुनाव लड़ा है, और जनादेश के साथ अगर खिलवाड़ हुआ तो आंदोलित हो जाएगा और पूरा देश घर से बाहर निकल के जेल भरो आंदोलन, दूसरी देश की लड़ाई चालू हो जाएगी। चलिए भाई, तो ये है, देखिए
भले से ही एग्जिट पोल पर कुछ भी दिखाया जाए, कितने भी आंकड़े दिखा दिया जाए, लेकिन जनता की राय क्या है ये आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल इंतजार करिए, कल ये निर्णय आ भी जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसके कितने आंकड़े हैं, कौन दहाई में, कौन सैकड़ा में और कौन ये अकेले अंक में रह जाता है। फिलहाल आप देखते रहिए तुम्हारा टीवी न्यूज़।